क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है और एक भवन है कुछ दूरी पर है, और उस भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु से उसके शिखर का कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये मीनार है सीडी मीनार है जो कि 50 मीटर ऊंची है। इसी से कुछ दूरी पर ये एक भवन बना हुआ है और इन दोनों को इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इसको 50 मीटर दिखाएंगे, इसको कितना भी दिखा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन हल करके निकालना है। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात से इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मैंने मीनार यहाँ पे बना ली और ये भवन को की ऊंचाई यहाँ दिखा दी, ठीक है। और आधार को इन दोनों को मिला देते हैं। ये आधार यहाँ से यहाँ तक ये आधार मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मीनार के पाद बिंदु से पहला दिया एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करो तो ये देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये 60 अंश वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये 30 अंश वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी पहले हल कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए हम हल करते हैं। त्रिभुज ABC से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पर त्रिभुज ABC हमारा है, ये 30 अंश है, तो यहाँ होगा tan 30। तो tan 30 बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार। ये tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारा होगा AB बटे BC। AB बटे BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/3 √3 बराबर होगा AB बटे BC, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी नहीं पता है, ना AB पता है और ना BC पता है। अब BC कन्नम BC बराबर √3 AB। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, हमने ये BC निकाल लिया, ये हमारा आ गया ये। अब हम समकोण त्रिभुज BCD में देखते हैं। BCD में इसमें ये 60 अंश का है, ये होगा tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर 50 बटे BC। लंब इधर अब की बार 50 है, 50 बटे BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 50 बटे BC। √3 बराबर 50 बटे BC। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 BC बराबर 50, तो BC बराबर कितना होगा, BC बराबर होगा
50/√3। ठीक है, आप देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ भी हमने समीकरण 1 में भी BC की वैल्यू निकाली है और यहाँ भी हमने BC ही निकाली है। इसका मतलब क्या होगा कि ये और ये बराबर है √3AB और 50/√3 ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, इन्हीं दोनों के संबंध से हम भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊपर दिया है √3AB बराबर ये होगा 50/√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √3AB बराबर 50/3 यहाँ लिख लेते हैं आगे AB बराबर ये 50/√3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा 50/3 मीटर। ये हमारा AB, ये भवन हमारा है AB और हमारा AB निकल आया। ठीक है, भवन AB की ऊंचाई 50/3 मीटर। अब इसको फ्रैक्शन, ये नीचे 3 है, ये भी डिवाइड हो सकता है, बड़ी है संख्या, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AB बराबर 16×3=48, 16×2 बचेगा तो 2 ऊपर रहेगा और 3 नीचे आएगा। ये हमारा 16 सही 2/3 मीटर आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 16.67 मीटर। पॉइंट में रखेंगे तो इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, तो आप जैसी मर्जी आपकी, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से कर सकते हो। ये भी तो आपका सही है, लेकिन ऐसा आमतौर पर लिखा नहीं जाता, इस तरह से लिख दिया जाता है। और अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। सही, ठीक सभी है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ओके, थैंक यू।